समस्या ये है, सनातन है इसलिए सांप्रदायिक है। सनातन की बात होती है तो सांप्रदायिक शब्द उसके साथ जोड़ दिया जाता है। रोहित अग्रवाल मेरे साथ आरएलडी से हैं और पीयूष मिश्रा भी। एक एक कमेंट आप दोनों का। रोहित जी, चेहरे पर मुस्कान है आज तो। अब आपसे बेहतर कौन जानेगा भाई काशी का क्या कायाकल्प हुआ है। रोहित जी। नहीं, देखिए हम काशी में हैं तो चेहरे पे मुस्कान होना स्वाभाविक है। और सनातन धर्म क्या मोदी जी ने बनाया है? क्या ये शिवलिंग मोदी जी ने बनाया है? मतलब ज्योतिर्लिंग है, ये हमारे सनातन धर्म की पहचान है। काशी हमारे सनातन धर्म की पहचान है। अब ये अगर आप इसका श्रेय मोदी जी को देते हैं तो भाई ये किसको देना चाहिए? किसको देना चाहिए? अरे हमारे सनातन धर्म का भी आप श्रेय मोदी जी को देंगे? ये 70 साल में क्यों नहीं हुआ? नहीं रोहित भाई, एक मिनट। लोगों ने गिरजाघर की और मस्जिदों की सरकार देखी है। पहली बार ऐसी सरकार 2014 में आई है जो हिंदुत्व के उद्देश्य को लेकर के काम कर रही है। देश के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों का कायाकल्प हो रहा है। मोदी जी ने, हम लोग मुगलों के समय में जिंदा थे, अंग्रेजों के समय में जिंदा थे, लेकिन हिंदुत्व की जो प्राणवायु मोदी ने भरने का काम किया है उसी को लेकर के इन विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। कह रहे हैं कि क्रेडिट मोदी जी को बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। महात्मा गांधी ने 1916 में स्वप्न देखा था और कहा था कि तंग गलियों में बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। महात्मा गांधी के नाम पे शासन सत्ता करने वाले, रबड़ी मलाई खाने वालों को यह सुधि नहीं रही। यह सुधि किसने लिया? नरेंद्र मोदी ने लिया। तो 70 साल तक क्यों नहीं हो पाया फिर ये सब? नहीं, क्या डेवलपमेंट हुआ है मुझे ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। आप मुझे बताओ, मैं खुद काशी के अंदर हूँ। ये काशी कॉरिडोर 14 से पहले भी होगा। तंगलियां नहीं थी बिल्कुल, घाट बहुत खूबसूरत थे, राम राज्य था। आप ये कह रहे हैं? हमारे जानकारी का अभाव है। नहीं, मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अगर हम उसका हिस्सा मान लें तो खाली एक स्मार्ट सिटी के नाम पे काशी में बदलाव नहीं दिखता आपको? 100 स्मार्ट सिटी काशी में बदलाव दिखता है रोहित भाई? नहीं, मुझे तो नहीं दिखता। मुझे तो यहाँ काशी में बदलाव नहीं। जी आपको दिखता है? कंप्लीट अमन भाई। नहीं, मुझे तो यहाँ भोले भंडारी का भजन दिखते हैं। यहाँ तो मुझे भोले भंडारी का जयकारा दिखता है। मुझे बदलाव तो नहीं दिखता है। यहाँ तो आते ही आपको भोले भंडारी की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। आचार्य नवल किशोर दास है मेरे साथ। आचार्य नवल किशोर दास जी, पॉलिटिकल पार्टी का रिएक्शन अपनी जगह, कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं कुछ बदला ही नहीं है, काशी ऐसे ही माहौल बनाया हुआ है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। होता क्या है, जब बिलगाव देखने की एक अभ्यास हो जाए तो फिर बदलाव नहीं दिखता। कौन सा बदलाव? देखो, वैचारिक व्यक्ति का बदलाव होता है। हमारा वैचारिक पतन हो जाएगा तो हम न देश को सुरक्षित रख पाएंगे ना संस्कृति को सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे शास्त्रों में कहा, यथा राजा तथा प्रजा। देश में भगवान की कृपा से हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो मंदिरों का विकास कर रहे हैं, सनातन का विकास कर रहे हैं। एक देश में हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले थे जिन्होंने देश के राष्ट्रपति जी को कह दिया था कि आप मंदिर के शिलान्यास में नहीं जा सकते। सोमनाथ मंदिर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू। नाम लीजिए ना, नाम लीजिए ना। थोड़ा रुकिए ना, नाम भी लेंगे, काम भी बताएंगे। थोड़ा रुकिए ना, तो परेशान मत होइए। वहाँ राष्ट्रपति जी को कह दिया गया था, प्रथम राष्ट्रपति को कह दिया गया था। तथा कथित जिन्होंने कहा मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूँ, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको गलती से लोग चाचा कह देते हैं। अब पता नहीं काहे की चाहे थी उन्हें। तो राजनीतिक दृष्टि से नहीं, मेरा कहना है कि इतने देश स्वतंत्र हुआ, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? किसने रोका था उनको? भगवान काशी विश्वनाथ का विकास हो, राम मंदिर का हो, मथुरा का हो, सभी राजनीतिक दलों को वो किसी विचारधारा में काम करते। सवाल जरूरी है। पीयूष मिश्रा जी हैं सुहेलदेव पाटिल। एक मिनट, विचारधारा में काम करते होंगे, हैं तो हिंदू, हैं तो सनातनी, तो कम से कम अपनी अस्मिता के लिए तो काम करिए। आप रोड बनाइए, विकास करिए, करना ही चाहिए। पीयूष जी, मतलब वैचारिक पतन को उत्थान कैसे होगा? पीयूष जी, मतलब अयोध्या, केदारनाथ, काशी, बद्रीनाथ, सोमनाथ, ये सब इत्तेफाक तो नहीं है ना? अमन भाई, सबसे पहले तो जो अभी कश्मीर में शहादत हुई है उसको नमन करते हुए मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, जो शहीद हुए हमारे सैनिक देश के। दूसरी बात कि आप पूछ रहे हैं काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो ये पहले भी था। मथुरा, अयोध्या, अब तो आजकल नया नारा भी लगने लगा है। बड़े एक चीज बताओ, क्या नारा है? कुछ क्या है बताइए ना। क्या है ये? आप उन्हीं से पूछिए जो लगा रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छे बता पाएंगे। आपने बोला, आपको कौन सा नारा बताइए? में आया है वो, तो अब नारा लग रहा है। कौन सा वाला? अब कई सारे हैं, जैसे कि अभी किसकी बात कर रहे हैं? जालीदार लुंगी की बात शुरू हो गई है। तो ये अब आपको देखना होगा कि अब चुनाव आते ही माननीय मोदी जी को ये सब क्यों याद आता है। और जो इवेंट मैनेजमेंट की जो उनकी कला है, आज देखा आपने उन्होंने क्या किया? राजभर जी कह रहे थे कि पैसे की बर्बादी है। नहीं, मजदूरों पे आज पुष्प वर्षा कर रहे हैं।
भूल गए लॉकडाउन में कैसे गोलियां चलनी चाहिए थी ना कार सेवकों पर फूल बरसा रहे जा रहे, दिक्कत हो रही है। मजदूर का जो आज मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट हुआ है, पीयूष जी मास्क गलत नहीं दे है, पाए, भाड़ा बहुत नहीं गलत दे बात पाए, है। मजदूर पैदल आए, बताइए, वो देश की भयानक पता है क्या है? भयावह आदत क्या है? तस्वीरें पीयूष जी, आपने भी देखी हैं। पीयूष जी, आदत क्या नहीं है? है, आदत क्या है मैं इवेंट बताता हूँ। मैनेजमेंट करने की इनकी आदत है, और अब इनको सब हिंदू मुसलमान मजदूरों पर फूल पाकिस्तान, बरसाए गए, अफगानिस्तान, मजदूरों के साथ खाना याद है खाया गया, आपको दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा है मुझे। दर्द असल इस में बात क्या का है, कि कोरोना काल मंदिर में बनाने जब वाले मजदूरों कार पे सेवकों पैदल चल रहे थे, पर गोलियां तब ये चलनी भाजपा चाहिए सरकार थी। कुछ नहीं कर रही गलती थी। ये हो ऐसा गई याद है कि आपने? उनके ऊपर फूल आपको याद बरसा है दिए गए। दलितों का पैर धुल रहे थे मोदी जी, और एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उठा के पढ़िएगा, ना होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, देखिएगा क्या आपको है। अच्छा नहीं लगा आज मजदूरों के नहीं, साथ जो हुआ? नहीं, मुझ पर फूल बरसाए गए, मुझे बुरा उनके लगा साथ उस खाना बात खाया का। गया। मुझे बुरा लगा जब कोरोना काल में मजदूर भाई पैदल आ रहे थे। इसका क्या लेना देना? मैं बिल्कुल। काशी की बात कर रहा हूँ। अरे मैं भी आज की बात कर रहा हूँ। अब आप कहोगे जैसे मजदूर काशी के दलितों मजदूरों का के पैर साथ धो रहे थे गलत- मोदी जी, तब पीयूष तो भाई, आपको बड़ी ही तैसी थी। पीयूष भाई और उसके बोलिए बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है कि पिछड़े और दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। इनको जब मुद्दों की बात करो तो हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, काशी हिंदू मुसलमान का मुद्दा है? यही लेके आते हैं। काशी हिंदू मुसलमान का नहीं, मुद्दा नहीं, है? ये- नहीं है ना, तो फिर बात खत्म हो गई।